एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कुछ फैक्ट्स एंड फन फैक्ट्स अबाउट मी। सो माय नेम इज़ तन्नू एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई एम 22 ईयर ओल्ड एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वियर्ड एंड फन फैक्ट्स अबाउट मी जो मैंने इस डायरी के अंदर लिख लिया ताकि मैं एक भी पॉइंट भूल ना जाऊँ। सो फैक्ट नंबर 1 इज़ आई कांट डू बेसिक मैथ, but I still remember every song from 2012. That's my talent, guys. Fact number 2 is mirror is my best friend. Like I talk to mirror more than I talk to actual people. और मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव करता है। जैसे पिछले महीने मुझे एक प्रेजेंटेशन देना था, तो पहले दिन मैंने बैठ के पूरा दिन मिरर के सामने अपना सारा प्रेजेंटेशन दिया, चपड़ किया। उसके बाद मैंने क्लास में जाके प्रेजेंटेशन दिया और मेरा प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10 था। बल्कि टीचर ने भी मुझे बोला था वेरी गुड। I'm proud of myself. Fact number 3 is I always make fake arguments and fights in my head. And I always win. मतलब मेरी किसी से लड़ाई होने वाली होती है या हो गई होती है, लेकिन वो लड़ाई मेरे दिमाग में एक हफ्ते तक चलती है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मैं सब कुछ पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ। और स्पेशली जब मुझे पता होता है कि मेरी किसी से लड़ाई होने वाली होती है, तब तो मैं इतने सॉलिड, बल्कि मैं चैट जीपीटी से भी पूछती हूँ कि चैट जीपीटी मुझे ऐसा सिनेरियो और मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सैवेज पॉइंट्स होंगे। फैक्ट नंबर 4 इज़ आई हेट कैट्स एंड रैट्स। एंड यू नो व्हाट, दोनों ही मेरे घर आते हैं। इतना मोटा बिल्ला मेरे घर आता है और इतने मोटे मोटे चूहे मेरे घर आते हैं। मतलब एक सेकंड के लिए मैं लिजार्ड्स और स्पाइडर्स इन सबको मैं थोड़ा अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन बिल्ला, कैट्स एंड रैट्स, बिग नो नो नो। एंड डॉग्स भी, आई लाइक डॉग्स, पर दूर दूर से। और मेरी दादी इतनी बड़ी डॉग लवर है ना, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन डॉग्स को खाना देना, मतलब एक सिंगल डे वो अवॉइड नहीं कर सकती। शी इज़ अ ट्रू डॉग लवर एंड नो ऑफेंस टू कैट लवर्स एंड रैट लवर्स। फैक्ट नंबर 5 इज़ आई हैव एन इटालियन लव स्टोरी विथ फूड। लाइक पिज़्ज़ा और पास्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों मील में मैं ये खा सकती हूँ हर वक्त, हर दिन, नो कंप्लेंट्स। पिज़्ज़ा और पास्ता आई लव। नंबर 6 इज़ माई फेवरेट वेब सीरीज इज़ स्ट्रेंजर थिंग्स। आई लव स्ट्रेंजर थिंग्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद स्ट्रेंजर थिंग्स। मैंने इतने सारे वेब सीरीज़ देखे हैं, इतने सारे शो देखे हैं, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स मेरी फेवरेट है। एमिली इन पेरिस भी मुझे अच्छी लगती है, मुझे उसका बहुत ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स मैंने कभी नहीं देखे, मतलब 7-8 मिनट की मैंने फर्स्ट एपिसोड हमेशा 7-8 मिनट पे छोड़ दिया। मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता है, पर कभी मेरा इंटरेस्ट बना तो मैं ज़रूर देखूँगी। फैक्ट नंबर 7 इज़ आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक। मतलब अगर मैं भीड़ में चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नाम की सारी सांस भीड़ ने ले ली। लिफ्ट में जाने से पहले मुझे लगता है कि मतलब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है लिफ्ट में जाने से पहले, तो मैं लिफ्ट में भी जाना अवॉइड करती हूँ। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं स्टेयर्स का ही यूज़ करती हूँ। सो या, आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक। नंबर 8 इज़ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड आई काउंट देम ऑन माई फिंगर्स। लाइक 1 2 3 4 इतने ही हैं, और जिनका मैं नाम ले सकती हूँ वो है प्रिया और खुशी। दे आर लाइक माई सोल सिस्टर्स। मतलब मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिप्रेस्ड हूँ, ये दोनों हमेशा मेरे लिए खड़ी मिलती है। मैं इनको कभी भी किसी भी टाइम कॉल टेक्स्ट कर सकती हूँ। दे आर लाइक माई फ्री थेरेपिस्ट। और इस स्कूल में इनके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था। स्कूल में जिनके साथ मेरा बॉन्ड था, आज मुझे उनका कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जिनके साथ मेरा बॉन्ड नहीं था, लाइक प्रिया और खुशी, इनके साथ मेरा स्कूल में कोई इतना खास बॉन्ड नहीं था। और ये अब मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, टचवुड। लाइफ भी लाइक ऊनो रिवर्स। बट आई एम ब्लेस्ड कि अभी मेरे पास कम दोस्त हैं, लेकिन बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, कम दोस्त हो लेकिन अच्छे हों, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपकी केयर करें, जो आपकी रिस्पेक्ट करें। फ्रेंडशिप का मतलब ही ये होता है। फैक्ट नंबर 9 इज़ आई एम स्केयर्ड ऑफ कर्मा। मुझे लगता है मेरी आंखों के सामने 24 घंटे लिखा है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। मतलब
मुझे इतना डर लगता है कर्मा से कि आप जो करोगे वो आपको फेस करना पड़ेगा, इसी लाइफ में करना पड़ेगा। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बैडी नहीं हो सकती हूँ और मैं अपने कर्मों का हिसाब साथ साथ लेके चल रही हूँ कि ये मैंने गलत किया था, उस टाइम मैंने गलत किया था। अगर उस टाइम मैंने ये गलत किया था तो मेरे साथ ये सिचुएशन थी, उसकी गलती थी, इसलिए मेरे से ये गलत हो गया। तो मैं हर एक चीज़ का, अपने हर एक कर्मों का हिसाब साथ के साथ लेके चल रही हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा लेवल कहाँ तक गया है अभी। और मुझे लगता है सबको ही कर्मा से डरना चाहिए। जो आप करोगे, जैसा आप करोगे, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा। सो या, आई बिलीव इन कर्मा एंड आई एम स्केर्ड ऑफ कर्मा, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ। फैक्ट नंबर 10, फैक्ट नंबर 10 इज़ देयर इज़ डिम्पल ऑन माई राइट साइड। मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये एक फ्लैक्स है और मुझे अच्छा लगता है मेरा डिम्पल। फैक्ट नंबर 11 इज़ आई डोंट लाइक मोमोज़, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, नॉट माई वाइब। मुझे मोमोज पसंद नहीं है, ना मैं खाती हूँ। अगर मैंने कभी ट्राई भी किया है तो मेरा भाई मोमोज खाता है, तो उसके में से मैंने एक पीस खा लिया, उतना ही मैं खा सकती हूँ, उतना ही मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। मुझे मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं। नो ऑफेंस टू मोमोज लवर, बट आई एम अ पिज़्ज़ा एंड पास्ता गर्ल। फैक्ट नंबर 12 इज़ आई हैव अ फेक आई डी टू स्टॉक पीपल। और मेरी फेक आई डी पर मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन सबको ऐड किया हुआ, उनको बताया हुआ है कि यार ये मेरी फेक आई डी है और तुम ऐसे फॉलो दे दो, और मैं फॉलो कर देती हूँ ताकि उसमें फेक आईडी वाली वाइब ना आए, उसको लगे कि हाँ भाई फॉलोवर्स भी है, फॉलोइंग भी है, तो उस पर फेक अकाउंट वाला वाइब ना आए। सो या, आई हैव अ फेक अकाउंट। अभी नहीं है, अभी मैंने फ़ोन चेंज किया है, तो जो मेरा पहले वाला फ़ोन था तो उसमें था मेरा वो अकाउंट, और अब वो सब डिलीट हो चुका है। मुझे उसका पासवर्ड कुछ याद नहीं है, तो अब मेरे पास कोई भी फेक अकाउंट नहीं है। पर या, पहले होता था टू स्टॉक पीपल, देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, सब जगह पे नज़रें रखने के लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का फेक अकाउंट होता है, वो बताते नहीं है लेकिन होता है। फैक्ट नंबर 13 इज़ आई लव बेबो, आई लव करीना कपूर। मेरी तो फेवरेट है ही, वो खुद की तो फेवरेट है ही, और मुझे लगता है वो सबकी ही फेवरेट है। और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मेरी स्टोरीज़ पर बेबो से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। आई लव हर। फैक्ट नंबर 14 इज़ आई कांट टॉलरेट स्पाइसी फूड, माइल्ड इज़ माई वाइब। और शायद इसीलिए मुझे मोमोज़ नहीं पसंद, क्योंकि उसकी चटनी कितनी तीखी होती है। तो spicy food is not my vibe. Fact number 15 is I stopped having chicken for the cuties animals. और मुझे लगता है मेरे दादा दादी भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स में इन्वॉल्व थे हैं। वो बहुत ज़्यादा मेरी दादी इतनी ज़्यादा डॉग लवर है, मेरे दादा भी एनिमल्स की बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा रखते थे एनिमल्स, काव, बफेलो, ये सब रखते थे। और मुझे लगता है कि बहुत इनोसेंट होते हैं, नहीं खाना चाहिए उनको। अब बस मेरा नहीं मन मानता है, जो खाता है उनके लिए सही है, जो नहीं खाता उनके लिए सही है। मेरा मन नहीं मानता है चिकन खाने के लिए। तो 2 साल हो चुके हैं, मैंने लास्ट चिकन बिरयानी खाया था, उसके बाद से मैंने चिकन नहीं खाया है। अभी मैं सिर्फ अंडे खाती हूँ, और फ्यूचर में मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं अंडे खाना भी बंद कर दूँ। मेरा मन नहीं मानता है अब नॉन वेज खाने के लिए। सो या, मैंने चिकन खाना बंद कर दिया है। That's a fact about me. Fact number 16 is I hate dolls. I hate dolls. मतलब वो मुझे इतनी क्रीपी वाइब देती हैं, मुझे लगता है कि वो कभी भी ब्लिंक करने लगेंगी या कभी भी उठ के चल देंगी। और ये लबूबू, ये किसको क्यूट लगता है लबूबू? मतलब किसी भी चीज़ को आप ट्रेंड बना दोगे तो वो क्यूट हो जाएगी। कोई मुझे ओरिजिनल लबूबू ला के गिफ्ट कर दे तो भी मैं उसको नहीं लूँगी। मतलब आई हेट डॉल्स, आई हेट डॉल्स। फैक्ट नंबर 17 इज़ आई एम अ वेरी इरिस्पॉन्सिबल किड। मतलब मुझे ये पता होता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, पर मुझे ये याद नहीं आता कि एक्चुअली में मैं भूल क्या रही हूँ। मतलब एक बार लाइब्रेरी में मैं अपना फ़ोन भूल गई, और मैं अपनी दोस्त प्रिया को बोल रही, प्रिया मैं यहाँ कुछ तो भूल रही हूँ, कुछ तो भूल रही हूँ, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं क्या भूल रही हूँ। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले मुझे याद आया कि प्रिया मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ लाइब्रेरी में। तो या, आई एम अ वेरी इरिस्पॉन्सिबल किड। फैक्ट नंबर 18 इज़ आई हैव नेवर कलर्ड माई हेयर। मतलब रियल हेयर, रियल शाइन, रियल स्ट्रगल। और कलर मैंने कभी नहीं करवाया है, लेकिन मैंने स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग दोनों करवाया। स्मूथ नहीं,
स्मूथनिंग और केराटिन करवाया है। काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, स्ट्रेट थे। अब मुझे थोड़ा सा बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम पसंद है, तो मैंने अपने सारे बाल जितने भी इतने करवा दिए थे, शायद इतना मैंने हेयर कट करवा लिया था। तो अभी मुझे थोड़ा ओरिजिनल हेयर, स्मूथनिंग केराटिन वाले बालों से ज़्यादा मुझे अपने ओरिजिनल हेयर अच्छे लग रहे हैं। नंबर 19 is I'm a very emotional soul. I really don't like hurting people and I always want to be a helping hand to others. मतलब मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं कुछ इमोशनल देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। और बाहर जाते टाइम लोगों ने अपनी इमोशनल स्टोरीज़ बताकर, लाइक इमोशनल स्टोरीज़ नहीं, एक बार एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं अपना पर्स भूल गया हूँ और मुझे ऑफिस के लिए किराया चाहिए है। तो उन्होंने मांगे तो मुझसे 20 रुपये थे, फिर भी मैंने दया करके मैंने उनको 50 रुपये दे दिए। आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास कहाँ से पैसे आए, मैं भी घर से लेके जाती हूँ। तो फिर भी मैंने ऐसा 50 रुपये उनको दे दिए और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनकी हेल्प की है, ये वो। और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेट्रो में हर एक इंसान से, हर एक, मतलब उनको लगता है कि कोई इनोसेंट सा बच्चा है, वो हर एक इंसान से ऐसे ही पैसे मांगते। तो उस दिन मेरा दिल बहुत ऐसे, मैं बहुत हर्ट हुई थी कि यार मैंने इतने मन से इनकी हेल्प की और ये ऐसे इनोसेंट लोगों को, क्या यार। पर हाँ, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे अंदर ये फीलिंग है लोगों की हेल्प करने वाली, मैं चाहती हूँ भगवान ये जो फीलिंग है ये मेरे अंदर हमेशा रहे, मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँ। या सो आई डोंट नो कि ये फैक्ट था या क्या था, पर हाँ, आई एम अ वेरी इमोशनल किड। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2 फनी इंसिडेंट मेरी स्कूल लाइफ से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन अभी मैं ये सिर्फ 2 बताने वाली हूँ। हमारे स्कूल में कोई फंक्शन था, 12th क्लास में थी जब मैं, तो मैं पापा से पूछ के फ़ोन लेकर चली गई। उन्होंने परमिशन दिया, मम्मी का फ़ोन लेके गई। उनको सब कुछ पता है कि मैं घर से फ़ोन लेके गई हूँ, सब कुछ पता। और किसी ने बता दिया कि ये फ़ोन लेकर आई है। मुझे पता है किसने बताया था, टीचर्स को। तो उसके बाद ये मक्खी मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। उसके बाद कंप्लेंट हुई, पापा को बुलाया। पापा तो भाई आते ही ऐसी एक्टिंग स्टार्ट की है पापा ने, मतलब ऑस्कर मिलना चाहिए पापा को। पापा को तो पता ही नहीं कि मैं घर से फ़ोन लेकर आई हूँ। और मैं सोच रही, पापा ये क्या दोगला बनती है, मतलब आपसे पूछ के तो फ़ोन लाई थी। मतलब अंदर ही अंदर सोच रही मैं, उनके सामने तो, मैं टीचर्स के सामने तो क्या ही बोलती। पापा ने तो मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं तो डैडीज़ डॉटर हूँ ना, तो मुझे तो उनको सपोर्ट, उनकी एक्टिंग में सपोर्ट करना था ना। तो मैं रोए जा रही, यार पापा भी डांट रहे हैं ये वो। उसके बाद टीचर्स चले गए, हम रिसेप्शन से बाहर निकले तो मैं पूछती हूँ पापा से, पापा आपसे तो पूछ के लाई थी, क्या है ये सब, मतलब आप टीचर्स को हमेशा टीचर्स के सामने, क्या टीचर्स की पार्टी में चले जाते हो, टीम में चले जाते हो। तो पापा बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है तुमने से पूछ के लाई थी। अब उनके सामने तो डांटना बनता है ना, वरना वो ये सोचते कि पापा से पूछ के लाई है तो दोनों बाप बेटे एक जैसे, किसको कंप्लेंट करें अब हम। मतलब क्या इतनी मस्त एक्टिंग की है मेरे पापा ने उस दिन स्कूल में, वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। कि वैसे तो पापा बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, और टीचर्स के सामने खुद करे तो सही और हम करें तो गलत। एक और बताती हूँ, जब मैं 7th क्लास में थी तो हमारे टीचर, मतलब हमारी टीचर सब बच्चों से कुछ ना कुछ सुनती आ रही, और उस दिन हर एक बच्चा पिट रहा था, हर एक बच्चा। और जैसे ही हम लास्ट में बैठे थे, मैं और मेरी फ्रेंड अंकिता, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस तो नीचे कमेंट कर देना कि हम लास्ट डेस्क पे बैठे थे और उसके पीछे मतलब सपोर्ट नहीं था, कमर लगाने के लिए कुछ नहीं था। और मैं ऐसे, ओ भाई ऐसे करने लगी, और जैसे मैंने ऐसे किया, मैं और मेरी दोस्त अंकिता बेंच के साथ नीचे पलट गए। मतलब हम नीचे, बेंच हमारे ऊपर। मतलब ये चीज़ की वजह से हम 2 उस दिन नहीं पिटे थे। और मतलब वो चीज़ क्लास के एक एक बच्चे को याद है। अगर कोई भी आज मेरी लिस्ट में जितने भी मेरी क्लास के फ्रेंड्स अभी भी हैं, वो मुझे इंस्टा पे कोई रील आती है तो तभी भेज देती है। मैं समझ जाती हूँ कि हाँ यहाँ से रील आया है तो ये पक्का वो ही रील आया होगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और ये थे मेरे बारे में कुछ फ़नी और वियर्ड फैक्ट्स। और अगर आप लोगों को कोई भी फैक्ट रिलेटेबल लगा या फ़नी लगा तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड बाय बाय।